जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की 103 तहसीलों के नाम। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं, या आप उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करने वाले हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है वह भी इसके अंतर्गत पे जान लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक उत्तराखंड जीके उत्तराखंड के अंतर्गत पे रहने वालों के लिए इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होता है। इंटरव्यू पर जब आप बैठेंगे तो अपने गृह राज्य, अपने गृह डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन है आपको पूछने को दिखाई देगा। ठीक है, हमारे द्वारा डेली आपके लिए यूकेएसएससी, यूकेपीएससी तथा यूपीएससी ईटीसी जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका डिस्कस डेली किया जा रहा है। ठीक है, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में भी कम्प्लीटली रूप से हम उत्तराखंड राज्य की 110 तहसीलों के नाम जानेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इसके अंतर्गत पर क्वेश्चन बनने हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें, थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी हम इसके अंतर्गत पे दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का आकार क्या है, आयताकार है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जनपद हैं। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में बांटा गया है। हाल ही में एक नया मंडल बनाने की बात कही गई है जिसे गैरसैंण मंडल कहा गया। ठीक है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 4 जिले और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 5 जिले। अगर गैरसैंण मंडल बन जाता है तो उसके अंतर्गत पे क्या है, 4 जिले उसके अंतर्गत पे इंक्लूड कर दिए गए हैं। 2 कुमाऊं डिवीज़न के, 2 गढ़वाल डिवीज़न से इंक्लूड किए गए। ठीक है, अगर गैरसैंण मंडल बन जाता है तो उस पर्सपेक्टिव से भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत पे डिस्कस करेंगे। अगर ना बनता है, अभी विचाराधीन के अंतर्गत पे उसको रखा गया है। ठीक है, हम उस पर्सपेक्टिव से भी इस टॉपिक के अंतर्गत पे क्वेश्चनों को जानने की कोशिश करेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत पे डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पर पूछने को दिखाई देता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं, तो आपका आंसर रहेगा उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें, 110 तहसीलें। ठीक है, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे जो 13 जिले हैं उनके अंतर्गत पे कम्प्लीटली जितने भी डिस्ट्रिक्ट जितने भी तहसीलें हैं उनके नाम को जानेंगे। ठीक, और आपको वैसे भी जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके नाम जानते हैं। सबसे पहले की बात करें तो यहाँ पर क्या है, नैनीताल। ठीक है, नैनीताल के अंतर्गत पे कितने हैं, 9 यहाँ पर क्या है, तहसीलें हैं। नैनीताल के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं, 9 तहसीलें हैं। 9 तहसीलों के नाम पर यहाँ पर हम जान लेते हैं एक एक करके। एक है नैनीताल, फिर है हल्द्वानी, फिर रामनगर, धारी, कुसिया, कटौली, कालाढूंगी, वेताल घाट, लाल कुआं और क्या हो गया, उखलकांडा हो गया। नैनीताल के अंतर्गत पे एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि नैनीताल के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 9 तहसीलें। ठीक है, और उनके नाम क्या है, 9 तहसीलों के नाम हमने आपको बता दिए हैं। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, नैनीताल, अगर नैनीताल मंडल की बात करें तो अभी किस मंडल के अंतर्गत पे है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे नैनीताल स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे किस मंडल के अंतर्गत पे है नैनीताल, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, कुमाऊं मंडल के मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो नैनीताल की स्थापना कब हुई थी, 1891 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नैनीताल के अंतर्गत पे। ठीक है, इसका जो नैनीताल है, नैनीताल का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 4251 वर्ग किलोमीटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4251 वर्ग किलोमीटर क्या है, नैनीताल का क्षेत्रफल है। ठीक है, इतने क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पर रिलेट करके हमने जान लिया। और बार बार रिवीजन करने का हमारा टारगेट यही है कि आपको टॉपिक के साथ में ही कम्प्लीटली रूप से याद हो जाए। ठीक है, और आप पेन कॉफ़ी लेकर बैठिए और आराम से इसको नोट डाउन कीजिए। अगर आपको टॉपिक के साथ ही कम्प्लीटली रूप से याद हो जाता है तो आपको पेन कॉफ़ी लेकर बैठने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, वैसे तो आप नोट्स बना लीजिए ताकि आप आगे जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उस टाइम पर रिवीजन करने के लिए आपको काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है इसी के अंतर्गत पर अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पे कितनी तहसीलें हैं, 12 तहसीलें हैं। ठीक है, कितनी तहसीलें होगी, 12 तहसीलें होगी। और अल्मोड़ा जो ज़िला है, अगर अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत में कितनी है, 12 तहसीलें। नाम जान लीजिएगा, एक क्वेश्चन बनेगा कि अल्मोड़ा जो ज़िला है उसके अंतर्गत पे कितनी तहसीलें, तो आपका आंसर रहेगा 12। ठीक है, सबसे पहले उनके नाम जान लेते हैं, अल्मोड़ा, रानीखेत, भिकियासेंट, सल्ट, चौखुटिया, सोमेश्वर, द्वारहाट, भनौली, जैती, सियालदे और धौलछीना और क्या हो गया, लमगड़ा हो गया। अल्मोड़ा के अंतर्गत पे कितनी होगी, 12 तहसीलें होगी। ठीक है, अभी अल्मोड़ा की बात करें तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर आता है, लेकिन अभी इसको किस मंडल के अंतर्गत पे डालने की बात कही गई है, 2021 के अंतर्गत पे गैरसैंण मंडल के अंतर्गत पे इसको डालने की बात कही गई है। ठीक है, अल्मोड़ा और बागेश्वर जो है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे, गढ़वाल के अंतर्गत पे चमोली और क्या है, रुद्रप्रयाग आ गए। ठीक, 4 हो गए, उनको तोड़ अभी डिस्कस चल रहा है इसमें, अभी देखते हैं कि बनता है नहीं बनता है, लेकिन हम उससे रिलेट करके क्या कर लेते हैं, क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा के अंतर्गत पे
कितनी होगी, 12 तहसीलें होगी। अगर अल्मोड़ा के अंतर्गत की बात करें तो अल्मोड़ा की स्थापना भी कब हुआ था, 1800, यहाँ पर लिख देता हूँ, अल्मोड़ा की स्थापना 1891 ईस्वी में हो गया था। अल्मोड़ा का मुख्यालय अल्मोड़ा पर स्थित है। अगर अल्मोड़ा के क्षेत्रफल की बात करें तो 3139 वर्ग किलोमीटर के है अल्मोड़ा का क्षेत्रफल है, ठीक है। 3139 क्या है, अल्मोड़ा का क्षेत्रफल है, ठीक है। इससे अंतर्गत पे इतने क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ की बात करें तो ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे है। अगर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं, 12 तहसीलें, ठीक है। सबसे पहले नंबर की बात करें तो पिथौरागढ़ हो गया, मुंशियारी, धारचूला, डीडी हाट, गंगोली हाट, वेरीनाग, वंगाफानी, गणाई गंगोली, देवलथल, कनाली छीना, थल, वो क्या हो गया, तेजम हो गया, ठीक है। पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे कितनी, डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें होगी, 12 तहसीलें यहाँ पर होगी। इनके नाम हमने इसके अंतर्गत पे जान लिया, ठीक है। अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ जो है किस मंडल के अंतर्गत आता है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 ईस्वी में पिथौरागढ़ की स्थापना हुई थी, ठीक है। पिथौरागढ़ का अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 7090 वर्ग किलोमीटर क्या है, पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है, ठीक है। पिथौरागढ़ की बात करें तो सबसे देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का ही पड़ता है। 2 देशों के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। नंबर 1 किसके साथ लगता है, चाइना। नंबर 2 किसके साथ लगता है, नेपाल के साथ में इसका बॉर्डर लगता है, ठीक है। पिथौरागढ़ के अंतर्गत की भी जान लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में चमोली, ठीक है। चमोली की बात करें तो ये देखिए, ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको हाल ही में किसके अंतर्गत पर रखने की बात कही गई है, गैरसैंण मंडल के अंतर्गत पे रखने की बात कही गई है। चमोली के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं, 12 तहसीलें हैं, जिनके नाम क्या क्या है, चमोली, जोशीमठ, कर्णफरियाग, थराली, पोखरी, गैरसैंण, घाट, जिलासू, आदि, बद्री, नंदप्रयाग, नारायण बगड़, और वो क्या हो गया, वो देवाल हो गया, ठीक है। चमोली के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें होगी, 12 तहसीलें यहाँ पर होगी। और इसके अंतर्गत पे मैं एक बता देता हूँ कि उत्तराखंड की 2 कैपिटलें हैं। एक होगी गैरसैंण, गैरसैंण देखिए ग आगे से आ गया, ठीक है। यहाँ पर से याद कीजिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंटों को। गैरसैंण हो गया, ग से क्या आ गया, ग्रीष्मकालीन कैपिटल कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड की गैरसैंण होगी। और शीतकालीन कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, देहरादून के अंतर्गत पे हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी की बात करें तो ये किसका पार्ट है, उत्तरकाशी है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर आता है। और उत्तरकाशी के अंतर्गत पे कितने तहसीलें हैं, 6 तहसीलें यहाँ पर हैं, ठीक है। नाम है उनका डूंडा, भटवाड़ी, पुरोला, बड़कोट, मौरी, और क्या हो गया, चिनियाली, सोड़ हो गया, ठीक है। उत्तरकाशी के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें, 6 तहसीलें हैं। ये किस मंडल के अंतर्गत आता है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे कितनी तहसीलें हैं, 6 तहसीलें, ठीक है। उत्तरकाशी की बात थोड़ी सी जान लेते हैं। उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई थी, 1960 ईस्वी में उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी। अगर और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी का मुख्यालय उत्तरकाशी के अंतर्गत ही है, ठीक है। उत्तरकाशी का जो टोटल क्षेत्रफल है 8016 क्या है, इसका क्षेत्रफल है 8016 क्या हो गया, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे है उसके बाद में पौड़ी, ठीक है। पौड़ी के अंतर्गत पे कितनी होगी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 12 तहसीलें यहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले नाम जान लेते हैं। पौड़ी हो गया, श्रीनगर, थलीसैंण, कोटद्वार। देखिए कोटद्वार का अभी हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, कर्णव नगरी रख दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा इसको, कोटद्वार का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, कर्णव नगर रख दिया गया है। और क्योंकि यहाँ पर कर्णव नामक ऋषि ने क्या किया था, तब किया था, रहने की बात कही जाती है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, कर्णव नगरी, ठीक है। एक करंट है फिर उत्तराखंड का है। और उसके बाद क्या हो गया, धूमाकोट हो गया, और क्या हो गया, लैशडाउन, यमकेश्वर, चौबट्टा खाल, और सतपुली, और चाकीसैंण, और क्या हो गया, जाखड़ी खाल, वो क्या हो गया, बीरो खाल हो गया, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे कितनी होगी, 12 यहाँ पर जो तहसीलें हैं, ठीक है। अगर पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे कितनी होगी, 12 यहाँ पर तहसीलें हैं। अगर पौड़ी गढ़वाल की स्थापना की बात करें तो 1840 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल की स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1840 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल की स्थापना हुई थी। पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी के अंतर्गत पर ही है। अगर पौड़ी का टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 5329, ठीक है। 5329 क्या है, पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल है, ठीक है। इतना यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और पौड़ी गढ़वाल कहाँ पर स्थित है, अभी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में टिहरी गढ़वाल, ठीक। शॉर्ट में लिखा है मैंने केवल टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे कितनी है यहाँ पे तहसीलें, 12 तहसीलें हैं। यदि प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक होता है तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। थोड़ी सी इसके जो नाम है, जगहों के नाम थोड़े से अटपटे रहते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे कितनी है, 12 तहसीलें इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। ठीक है, कितनी है, 12 तहसीलें, जिनके नाम क्या क्या हैं, टिहरी हो गया, प्रताप नगर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, धनसाली, जाखनी धार, धनोल्टी और कंडीसेंट और गजा, नैनबाग, कीर्तिनगर, वो क्या हो गया, बालगंगा हो गया। ठीक है, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे जैसे हमने कहा कि इसके अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं, 12 तहसीलें। एग्जामिनर पूछ सकता है कि टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें, आपका आंसर रहेगा 12, उनके नाम ये हो गया। ठीक है, अगर टिहरी गढ़वाल की स्थापना की बात करें तो 1949 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल की स्थापना होगी थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो नई टिहरी पे क्या है, टिहरी गढ़वाल का मुख्यालय हो गया। ठीक है, और उसके बाद में टिहरी गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है 3642 क्या है, टिहरी गढ़वाल का क्षेत्रफल है। 3642 वर्ग किलोमीटर क्या है, टिहरी गढ़वाल का क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे जानते हैं उसके बाद में देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड की क्या है, शीतकालीन जो कैपिटल है देहरादून हो गया, यह गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे आता है। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून के अंतर्गत पे क्या है, 7 जो तहसीलें इसके अंतर्गत पे, कितनी तहसीलें होगी, 7 तहसीलें देहरादून के अंतर्गत पे होगी। ठीक है, उनके नाम क्या क्या हैं, चक्राता, देहरादून, विकास नगर, ऋषिकेश, ट्यूनी, कालसी और क्या हो गया, डोईवाला हो गया। देहरादून के अंतर्गत पे 7 तहसीलें हैं। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून की स्थापना 1817 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, देहरादून की स्थापना कब हुई थी, 1817 ईस्वी में। देहरादून का मुख्यालय देहरादून के अंतर्गत पे हो गया। अगर देहरादून के क्षेत्रफल की बात करें तो 3088, ठीक है, 3088 वर्ग किलोमीटर में क्या है, देहरादून का क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर की बात करें तो यहाँ पर कितने हैं, 8 तहसीलें उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे। उधम सिंह नगर की बात करें तो ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, उधम सिंह नगर किसके अंतर्गत पे, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे जो 8 नाम है उसके नाम जान लेते हैं, कासेपुर, किच्छा, खटीवा, सितारगंज, बाजपुर, जसपुर, गदरपुर और क्या हो गया, रुद्रपुर हो गया। ठीक है, अगर उधम सिंह नगर की स्थापना की बात करें तो 1995 ईस्वी में उधम सिंह नगर की स्थापना होगी थी। उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर पर स्थित है और जो उधम सिंह नगर है उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2542। ठीक है, 2542 वर्ग किलोमीटर में क्या है, उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल है। ठीक है, इतना जान गए होंगे, इतना ही इसके अंतर्गत से क्वेश्चन बनता है और ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में बागेश्वर। बागेश्वर क्या है, वैसे तो यह कुमाऊं मंडल का पार्ट है, लेकिन अब इसको गैरसैंण मंडल के अंतर्गत पे इंक्लूड करने की बात कही गई है। जब कम्प्लीटली रूप से बन जाएगा तो उसकी अलग बात है, लेकिन ये अभी किस मंडल के अंतर्गत पे है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे। ठीक है, बागेश्वर के अंतर्गत पे कितने जो तहसीलें हैं, 6 तहसीलें इसके अंतर्गत पे इंक्लूड की गई है। 6 तहसील कौन कौन से, उनके नाम को जान लेते हैं। एक है बागेश्वर, दूसरा कपकोट, गरुड़, कांडा, दुगनाकुरी और क्या हो गया, काफली गैर हो गया। ठीक है, बागेश्वर के अंतर्गत पे कितने हैं, 6 तहसीलों को जोड़ा गया है। बागेश्वर की बात करें तो ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे स्थित है, लेकिन इसको किस मंडल के अंतर्गत पे डालने की बात कही गई है, गैरसैंण मंडल के अंतर्गत पे डालने की बात कही गई है। ठीक है, अगर डाल दे तो उसके अंतर्गत पे देख लेंगे आगे कि अभी क्या होता है प्रोसेस, उसके लिए भी अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे यदि चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। अगर चेंज किया था तो उसके लिए तो हमने आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर लिया। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बागेश्वर की 6 जिले होगी, 6 तहसीलें इसके अंतर्गत पे होगी। अगर बागेश्वर की स्थापना की बात भी कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम से पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बागेश्वर की स्थापना 1997 ईस्वी में, हाल ही में इसकी स्थापना की गई थी। बागेश्वर का मुख्यालय बागेश्वर के अंतर्गत पे, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 2246 वर्ग किलोमीटर में क्या है, बागेश्वर का क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में चंपावत। ठीक है, चंपावत की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट क्या है, चंपावत है। चंपावत के अंतर्गत पे 5 तहसीलें रखी गई है, चंपावत पार्टी, पूर्णागिरी, लोहाघाट और क्या हो गया, बाराघाट। ठीक है, चंपावत हो गया, पार्टी हो गया, पूर्णागिरी हो गया, लोहाघाट हो गया और क्या हो गया, बाराकोट हो गया। ठीक है, चंपावत के अंतर्गत पे कितनी होगी, 5 होगी। जैसे कि हमने पहले कहा कि उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चंपावत है। अगर चंपावत की बात करें, चंपावत के बारे में से भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना भी 1997 ईस्वी में हुआ था। चंपावत किससे अलग हुआ था, पिथौरागढ़ से अलग होकर बना था। ठीक है, अलग डिस्ट्रिक्ट बना था। चंपावत की अगर मुख्यालय की बात कर लेते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंपावत का मुख्यालय
चंपावत के अंतर्गत पर ही स्थित है। अगर चंपावत का टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 1766 है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है, जिसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। और सॉरी, और सबसे छोटा जिला है जो है चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे, जो अभी किसका पार्ट है? कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे चंपावत आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो वैसे ये किसके अंतर्गत पे आता है? गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे आता है, लेकिन इसको किस गैरसैंण मंडल के अंतर्गत पे इंक्लूड कर दिया गया। रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर और क्या हो गया उसके बाद में अल्मोड़ा, चारों को। रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं? 4 तहसीलें रखी गई, जिनका नाम क्या है? एक तहसील का नाम है रुद्रप्रयाग, दूसरा नाम है ऊखीमठ और तीसरा है जखौली और चौथा नंबर का क्या हो गया? बसु केदार हो गया, ठीक है। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे जैसे हमने कहा कि यहाँ पर कितनी जो तहसीलें हैं? 4 तहसीलें, जिनके नाम ये हो गए। रुद्रप्रयाग की बात करें तो जैसे कि हमने पहले कहा कि रुद्रप्रयाग किसका पार्ट था? गढ़वाल मंडल का, लेकिन इसको किस मंडल के अंतर्गत पर डालने की बात कही गई है? गैरसैंण मंडल के अंतर्गत पे, ठीक। अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग का जो स्थापना है 1997 ईस्वी में किया गया था। रुद्रप्रयाग का मुख्यालय भी रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 1984 वर्ग किलोमीटर में कितनी क्या है? रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार की बात करें तो ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत का पार्ट है, ठीक है। और हरिद्वार के अंतर्गत पे जैसे कुंभ नगरी कहा जाता है हरिद्वार, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष में, जो अभी चल रहा है, ठीक। अगर हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर भी कितनी तहसीलें हैं? 4 तहसीलें हैं, जिनका नाम क्या है? हरिद्वार, लक्सर, रुड़की और क्या हो गया? भगवानपुर, ठीक है। हरिद्वार के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें होगी? 4 तहसीलें होगी। अगर हरिद्वार की बात करें तो किस मंडल के अंतर्गत पता है? गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पाता है, ठीक है। अगर हरिद्वार की स्थापना की बात करें तो 1988 ईस्वी में हरिद्वार की स्थापना हो गई थी, ठीक। अगर हरिद्वार के मुख्यालय की बात करें तो हरिद्वार का मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार के अंतर्गत पे है, ठीक। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे, जो हरिद्वार का टोटल क्षेत्रफल है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 2360 वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है? हरिद्वार फैला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब इसके अंतर्गत पे हमने तो जान लिया, इसके अंतर्गत पे जो कम्प्लीटली 13 डिस्ट्रिक्ट थे, किस ज़िले के अंतर्गत पे कितने ब्लॉक में बांटी गई है, जो इसके अंतर्गत पे अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन घुमाकर पूछने को दिखाई देगा वो देख लेते हैं आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में पूरा सीरीज़ है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी पॉज डाउन करके या देख लीजिएगा, ठीक। सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों में सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट वाला जो सर्वाधिक जो डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्टों में सर्वाधिक तहसीलों वाला कौन सा ज़िला है तो वो जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत पर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे कितनी है? 12 तहसीलें यहाँ पर हैं। उसके बाद है दूसरे नंबर पे नैनीताल, नैनीताल के अंतर्गत पे 9 तहसीलें होंगी। फिर क्या हो गया फिर उसके बाद है उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे क्या है? 8 तहसीलें होगी। कितने हैं उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे? 8 तहसीलें होंगी। फिर है देहरादून के अंतर्गत पे 7 तहसील। फिर है उसके बाद में उत्तरकाशी 6 तहसीलों वाला, और 6 उत्तरकाशी और बागेश्वर 2 है, ठीक। फिर है उसके बाद में चंपावत हो गया 5 तहसीलों वाला। फिर रुद्रप्रयाग और हरिद्वार क्या है? 4 तहसीलों वाले। सबसे कम तहसीलों वाले जो ज़िले हैं कौन कौन से हैं? रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। सर्वाधिक वाले कौन कौन से? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल है, ठीक है। ऐसे एग्जामिनर इसी के अंतर्गत से एग्जाम में क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछने को दिखाई देगा। अगर मंडलों के रूप से देख लेते हैं, ठीक है, मंडलों के अंतर्गत पे मैं तीनों लेके आए, इसके अंतर्गत हम इसलिए लेके आए ताकि आपको आगे चेंज होगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसके अंतर्गत पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी बात कही गई है तो इसलिए हमने इंक्लूड कर दिया गया इस टॉपिक को। गैरसैंण मंडल हो गया, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल जिले इसके अंतर्गत पे अल्मोड़ा और चमोली। गैरसैंण मंडल में सर्वाधिक वाला कौन सा हो गया? अल्मोड़ा और चमोली। और अगर कुमाऊं मंडल के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर भी कौन सा हो गया? यहाँ पर थोड़ा सा इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। पिथौरागढ़ है सर्वाधिक जिलों वाला। और अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। और उसके बाद में क्या हो गया? टिहरी गढ़वाल, ठीक है। क्या हो गया? यहाँ पर चमोली की जगह क्या होना था? चंपावत होना था, वो देख लीजिएगा। अगर सर्वाधिक की बात करें तो चंपावत के अंतर्गत पे 4 है, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा 4 है। और उसके बाद में अगर गैरसैंण में सबसे कम जो तहसीलें हैं वो कौन सा ज़िला है तो उसका आंसर रहेगा आपका
रुद्रप्रयाग। अगर कुमाऊं मंडल के अंतर्गत की बात करें तो चंपावत हो गया, 4 हो गया। अगर पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, हरिद्वार हो गया। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे इसी के टॉपिक के अंतर्गत ही एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछने को दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे आप उसके अंतर्गत पे रिलेट करके और ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी टॉपिक के अंतर्गत पे एग्जामिनर इसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर से पूछने को दिखाई देगा। और तहसील से आप ही सोचिए कि तहसील से रिलेटिव अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो किस रूपों में बांटेगा, तीनों मंडलों के रूप में देखेगा, गैरसैंण मंडल देखेगा, कुमाऊं मंडल देखेगा या गढ़वाल मंडल देखेगा और पूछ लेगा कि सर्वाधिक कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चंपावत के अंतर्गत पे जैसे हमने पहले कहा तो यहाँ पर से थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। चंपावत के अंतर्गत पे कितनी है, 5 जो तहसीलें यहाँ पर है। ठीक है, चंपावत कुमाऊं के अंतर्गत पे जो सर्वाधिक है पिथौरागढ़ हो गया और सबसे कम क्या हो गया उसके बाद में चंपावत हो गया, 5 तहसीलों हो गया। अगर गैरसैंण मंडल की बात करें तो ये हो गया, अगर गढ़वाल मंडल की होगी तो तीनों हमने क्या कर लिया, रिलेट कर के जान लिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमने जाना उत्तराखंड के 13 जिलों के अंतर्गत पे जो 110 तहसीलें हैं उनके नामों को जाना, तथा कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल तथा गैरसैंण मंडल हाल ही में बनाने की बात कही गई है और गैरसैंण मंडल को भी इंक्लूड करके आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे 110 तहसीलों के नाम को जाना। ठीक है, सबसे बड़ा तहसील कौन सा, सबसे छोटा तहसील कौन सा है, और कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल तथा गैरसैंण मंडल के अंतर्गत पे सबसे छोटा जो तहसील है कौन सा है, सबसे बड़ा तहसील कौन सा है, और उनके नामों को आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से जाना, जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।